Good morning to my old students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 17. The name of this chapter 17 on killing a tree. It's a very short poem which is composed by Jeev Patel. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 7 जो कि एक कविता है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इसके कवि हैं जीव पटेल, वो बताते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि पेड़ भी इंसान की तरह होते हैं, पेड़ों में भी जान होती है और अगर पेड़ जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं, इसलिए हमें पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। तो हमने पढ़ा था टू फॉर्मल साइज तक। आज हम स्टार्ट करेंगे नो से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। नो the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be rope tied. Means no का मतलब नहीं। कवि कहते हैं कि पेड़ को केवल काटने से ही वो पेड़ नहीं मर जाता, यानी पेड़ को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसकी रूट है, रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जो उसकी जड़ें हैं उसे निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी जो जमीन पर फैली होती है। एंकरिंग का मतलब जो जमीन को जकड़े रखती हैं और जो पूरी पृथ्वी में फैले होती हैं, पहले में उन जड़ों को निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप टाइट। टाइट का मतलब इसे हमें रस्सी से टाइट कर कर बांध कर जब खींचना पड़ेगा तब पेड़ को हम निकाल सकते हैं जड़ से। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट देयर इज अ रोप। इस रस्सी के द्वारा इसे पेड़ को बांध कर जब हम खींचेंगे तब ये जड़ से निकलेगा। And pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the cave, earth cave. Means and pulled out, snapped out. यानी snapped out का मतलब पूरी तरह से बाहर निकाल देना। जब हम उस पेड़ को खींचेंगे, pull का मतलब खींचेंगे, बाहर निकाल देंगे, और pulled out entirely यानी पूरी तरह से पेड़ को बाहर निकाल देना। कहां से? Out from the earth cave, यानी पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी के अंदर जो वो फैली होती है, जड़ों के रूप में फैली होती है, वो एक गुफा का रूप ले लेती है, इसलिए इसे केव कहा गया है कि उसे जो उसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर फैली हुई हैं उन्हें हमें जड़ों से उसे निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। मीन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोर्ट। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति। ट्री एक्सपोज्ड यानी जब हम पेड़ को उखाड़ेंगे तो पेड़ की जड़ें हैं वो बड़ी शक्तिशाली होती हैं, और ये पेड़ की शक्ति होती है जो पेड़ को जमीन में खड़े रखती है। द सोर्स वाइट एंड वेट। सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, रूट से है, जड़ों से, यानी जो उसकी जड़ें हैं वो वाइट एंड वेट होती हैं, सफेद और गीली सी लगती हैं क्योंकि वो काफी समय तक पृथ्वी के अंदर रहती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन। सेंसिटिव का मतलब बहुत नाजुक, हिडन का मतलब छुपा हुआ पार्ट, यानी ये पेड़ का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है जो पेड़ को जकड़े रखता है। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर ये काफी सालों तक रहने के वजह से ये सफेद पड़ जाती हैं और इनमें गीलापन भी रहता है। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। Then the matter of scorching and choking in some sun and air, browning and hardening, twisting, withering, and then it is done. Means then the matter of scorching and choking. Scorching and choking का मतलब होता है कि पेड़ को उखाड़कर जब हम बाहर फेंक देते हैं तो वो क्या होता है, वो एकदम टुकड़ों में हो जाता है, सूख जाता है, यानी धीरे धीरे जो उसकी सन और एयर हैं वो धूप और हवा उसे सुखा देती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे एक इंसान जब मरता है तो उसे बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, इसीलिए जब पेड़ को हम काट कर डाल देते हैं तो वो धूप में, हवा में बहुत कष्ट सहता है और धीरे धीरे उसका रंग भी चेंज होने लगता है। ब्राउनिंग यानी वो हल्का सा ब्राउन होने लगता है। हार्डनिंग, ट्विस्टिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है। विदरिंग और मुरझा जाता है। विदरिंग का मतलब मुरझा जाना।
एंड देन इट इज डन, और तब जाकर कहीं पेड़ मरता है। तो बच्चों इस कविता में कवि कहना चाहता है, जो जीव पटेल है वो कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनमें भी जान होती है इंसानों की तरह, और पेड़ ही हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। आप सबको अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को पढ़ना है, और इसके जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी याद करने हैं। इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।